और नीचे है खाती गाँव। पहाड़ की महिलाओं का रियल स्ट्रगल दिखाता हूँ आपको। पहाड़ आके डालेगा, पानी नहीं पिया तो कुछ नहीं पिया आपने। बोरिंग करना रास्ता, रिस्की रास्ता मतलब हर किसी के पास का नहीं है आगे चलना। यहाँ पे लिखा है द्वाली एलिवेशन 2575 मीटर। गढ़वाल से घूमते घूमते पिंडारे पहुंच गए थे 5 भाई तब यहाँ बैठ गए लाइन लगा के देखने के लिए। तो रविता कह रहे हैं कि मेरा बहुत बड़ा सपना है भालू को देखने का। वो खुश हो गए, आगे जा रहे हैं भालू आगे से साफ साफ दिखेगा करके। तो दोस्तों यही है फुरक्याली। तो दोस्तों उठ गए हम लोग अभी भी जस्ट। तो यहाँ मौसम तो काफ़ी ख़राब हो रहा है, बारिश हो रही है अभी भी। और ऊपर जो बर्फ़ की चोटियाँ कल शाम को दिख रही थी तो वो भी नहीं दिख रही हैं अभी, अब सब बादलों से ढक गई हैं। तो अभी फ्रेश होते तैयार होते हैं, फिर निकलते हैं ट्रैक के लिए खाना खा के। और नीचे है खाती गाँव। तो काफ़ी सुंदर गाँव है, ऊपर पूरे बर्फ़ की चोटियाँ दिखती हैं मेरे को, लेकिन अभी बारिश के लिए बादल लगे दिख नहीं रहा था। तो हमने शायद इधर को ऊपर को जाना है, यहाँ से ऊपर को जाना है सर हमने। तो खाने के लिए आ गए हम लोग ऊपर, और यहाँ दादा के होम स्टे में रुके। दादा का व्यवहार इतना बढ़िया है, मतलब इतने प्यार से बोलते हैं, बातों से ही पेट भर जाता है। दादा होम स्टे का नाम क्या है आपके? हिमालयन होम स्टे। अच्छा, अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो मोबाइल नंबर बता देंगे? 9456130467। हाँ, और बहुत ही शानदार रेट है, और खाना इतना प्यारा बना देता था। कल इतना मजा आया खाना देख के, बहुत ही मजा आया। दिल से बनाता, अभी तो स्वाद है, आप प्यार से बात करते तभी तो स्वाद है। आइए दादा, फिर से आपको भाईचारे कोई भी आना चाह रहे तो आ सकते हैं। उससे पहले मैंने नंबर बता दिया है, उसमें कॉल कर सकते हैं। बोर्ड भी बनाया है मैंने हिमालयन होम स्टे के नाम से। जितनी सेवा कर सकते हैं हम करने पूरी कोशिश करते हैं। धन्यवाद दादा। तो आप लोगों को भी आना था, यहाँ जरूर आना, मतलब दादा बहुत प्यार से बात करते हैं, मजा आ रहा है। बहुत बेस्ट व्यवहार है दादा का। तो हिमांशु साहब पैक हो गया है, बारिश बाहर लगी है, पैक मैं ही पैक, ये नीचे रेनकोट में ऊपर ही पहनता हूँ खाना खाते वाले। और बाहर का मौसम भाई, बारिश ही भाई लगातार रिमझिम बारिश, और नीचे खाती हूँ इतना प्यारा लग रहा है। देखो इधर हल्के हल्के बादल भी दिख रहे हैं नीचे को। तो बारिश तो लगातार ही लग नहीं रहा है कि बारिश रुकेगी, क्यों हिमांशु सर? नहीं रुकने वाली है यार, कल भी रहेगी मेरे को लग रहा है, दिन भर है 2-3 दिन। तो खाना आ गया हमारे, यहाँ बैठ के खा रहे हैं। जब काफ़ी बढ़िया व्यू आ रहा है बाहर का इधर। ये लो, गुटके निकालते रहो। वाताज इसमें यार धनिया नहीं आता है। हाँ बाबू, और बब्बू से मिले थे, बब्बू से जयकला बब्बू को। तो गाड़ी के पास आ गए हम लोग, और जो सामान हमको नहीं चाहिए हमने यहाँ गाड़ी में रख दिया है, बैग अपना। जो सामान हमको ऊपर नहीं चाहिए वो, और सामने देखो बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं ऊपर, इसमें डाल। तो कूड़ा भी यहीं रख के जा रहे हैं हम अपना। तो दोस्तों जॉग भी लगने लग गए हैं यहाँ, तो ये देखो सामने 2-3 दिख रहे हैं। ट्रैक काफ़ी मुश्किल हो जाना है What the hell man? अंदर शौक में है जॉग देख के टेंशन में आ गए। तो दोस्तों अब निकल रहे हैं हम यहाँ से। हिमांशु तो रास्ते के लाठी पकड़ लिया, चल नहीं पा रहा है अभी से ही। और मौसम देखो अभी बढ़िया खुल गया, बारिश रुक गया, तो अब मज़ा आने लगा। मौसम ने भी साथ दिया थोड़ा, बारिश रुक गई, क्या पता रास्ते में दिख सकती है बारिश। तो ये हिमालयन गेस्ट हाउस में रुके थे हम यहाँ पे। ये वाला जाता है पिंडारी को, और इधर को है इस एरिया में सुंदर डूंगा ग्लेशियर। तो ये वाला रास्ता जाता है सुंदर डूंगा को, यहाँ से पैदल मार के ये वाला है। तो हमने जाना है सीधे आगे, और ये है पिथौरागढ़ से आने वाला रूट। तो चलते हैं हम लोग भी। तो ट्रैक हो गया हमारा स्टार्टअप, नीचे रोड थी, लास्ट यहाँ पे रोड एंड है, यहाँ से ऊपर को आ गए हम लोग, और नीचे खाती गाँव। तो हम लोग चल पड़े हैं। तो यार वैसे चश्मा लाना भूल गया था, मैं वापस जा रहा हूँ नीचे गाड़ी के पास। वो तो याद आ गई अभी साथ ही, और रास्ता तो थोड़ा ख़राब ही है अभी तो फ़िलहाल। तो रविदा लोग चल रहे हैं, मैं चश्मा लेके आता हूँ गाड़ी से। तो गाड़ी हो गई अनलॉक। भाई रास्ता बहुत ख़राब है यार, चश्मा रखा है सामने में। तो रविदा लोग यहीं पर रुके हैं अभी,
मेरे को। तो अभी हो रहे सुबह के 8:30 और आज हमारा प्लान है कि फुर्तिया गाँव तक कितना 17 किलोमीटर है ना रविदा? 17 किलोमीटर तक कंप्लीट करना है, वहाँ पहुँचना है आज। उम्र भर ख्याली भूतों से अगर मैं ना डरता, खुदा मैं क्या जोर से जीता, खुदा मैं क्या चैन से मरता। तो बीच बीच में फोटो शूट भी चल रहा है हमारा। मॉडल इधर खड़ा है, इधर कैमरामैन। तो यहाँ पे से हमने जाना है इस वाले रास्ते पिंडारी 22 किलोमीटर है, और इधर ये जा रहा है बजालिंग धार और ये वाला खाती को। तो हम जाना है इस वाले रूट पे, यहाँ नहीं जाना है, सीधे आगे को। कुछ आदमी तुम्हें लगता है कोई होगा दुनिया मतलब दुनिया में इतनी खुशी मुझे आज तक, इतनी खुशी। तो सुबह से जब से हमने ट्रैक शुरू किया उसके बाद से ये दो पहले लोग हैं जो हमको रास्ते में मिले। इनके अलावा अभी तक हमको ये आते जाते मिला नहीं है यहाँ पे। तो ब्रेक के बाद फिर से शुरू करते हैं ट्रैक। तो फिर से कुछ लोग और आते हुए दिख रहे हैं हमको सामने से। तो पिंडारी नदी भी दिखना शुरू हो गई है अब, काफ़ी तेज़ बहाव दिख रहे हैं यहाँ से। तो अभी सर हमने नदी के पास ही जाना है, नीचे पुल भी दिख रहा है हल्का सा। गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। पहाड़ की महिलाओं का रियल स्ट्रगल दिखाता हूँ आपको। देखो बांस के निकालो कि पूरा गट्ठर कैसे बांधते हैं, अभी उठा के ले जाएंगे अभी। तो 2-3 किलोमीटर चलने के बाद पहुंच गए पिंडारी नदी के पास। पुल काफ़ी सगरा है, तो महिलाओं को ये दिंगाल के डंडे ले जाने में, गट्ठर ले जाने में भी दिक्कत ही हो रही है। कैसे जाना पड़ रहा है, तिरछा हो गया भाई। तो दोस्तों अभी रास्ते में एक पुल पड़ा है और नीचे नदी है, ये है पिंडर नदी, ऊपर से आ रही है यहाँ पिंडारी ग्लेशियर से। हम तो इसी ओर जाना है अपने ऊपर। अभी कुछ भाई लोग और मिले हमको, तो ट्रैक कारवां बढ़ता जा रहा है हमारा धीरे धीरे। तो मज़ा आ रहा है काफ़ी, अभी तक तो शानदार है। चलते देखते कितनी थकान होती है। अभी तो हमने शुरू किया है, लगभग 2-3 किलोमीटर आए हैं। तो दोस्तों पिंडर नदी की आवाज़ सुनो आप, कितना तगड़ा शोर आ रहा है। मतलब पिंडर नदी का ना बहुत ही तेज़ बहाव में, मतलब बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही है। मतलब पुल के पास आप खड़े हो गए तो आप एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते, इतना जोर का आवाज़ आ रहा है। ट्रैक में चलते चलते हमको 2 बड़े भाई लोग और मिले हैं, और ये शायद कल भी आए। कल कहाँ तक आए थे आप लोग? वहाँ से वापस बारिश की वजह से। अच्छा तो कल इतने तगड़े बोले आए, यहाँ तो कम आए फिर भी छोटे आए। पिथौरागढ़ मार्केट में इतने बड़े बड़े हाथ के साइज के बोले आए, ये सेंटेक्स टूटे हैं। तो ये बड़े भाई लोग यहाँ से वापस खाती गाँव तक आए थे कल। गुड बॉय। अरे नहीं, गजब बेइज्जती है ना। तो यहाँ पे लिया हमने छोटा सा ब्रेक, हल्का सा 2-3 किलोमीटर के बाद। अभी तो मौसम ने अभी तक तो साथ दिया है, अभी तक तो बारिश नहीं हो रही है। तो देखते हैं कहाँ तक मौसम साथ देता है हमारा। तो फिर से चल पड़े हैं अब हम। डॉगी 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 कहाँ तक आएगा? ऊपर ही तक आएगा हमारे साथ, ऊपर ही तक आएगा। तो रिफ्रेशमेंट भी जरूरी है पहाड़ों में। तो दोस्तों हम चल रहे हैं पिंडारी नदी के साथ साथ, नदी के बगल बगल में। तो आवाज़ सुनो नदी की, कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है, कितना तेज़ बहाव है। तो सामने नदी, तो बहुत तेज़ आवाज़ है भाई, बहुत तेज़ बहाव। पूरी खड़ी चढ़ाई से आ रही है नदी, तो बहुत तेज़ बहाव है। उसके साथ आवाज़ भी बहुत जोर की है। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। नहीं चलूंगा, मेरी तबीयत नहीं है। ठीक ठीक ठीक। तो दोस्तों लगभग 7 से 8 किलोमीटर करीब आ गए हम चल के पैदल। द्वारी गाँव पहुँचना है थोड़ी देर में। तो मौसम बिल्कुल बंद है ना, हवा चल रही है ना, कुछ बादल लगा है। और चलते चलते रेनकोट में काफ़ी गर्म हो रहा था, मैंने आगे से पहना हुआ था क्योंकि मौसम ख़राब था। सुबह बारिश लग रही थी, तो बारिश अभी हो नहीं थी, मैंने उतार दिया है। और मैं
कपड़े भीग गए पूरा पसीने से भरा है। मतलब अभी तो मैंने उतार दिया, बाकी अभी भी धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग, ट्रैक जारी है। तो दोस्तों अभी हम बीच में यहाँ पे एक घर भी दिख रहा है हमको छोटा सा, तो हम पहुँचे भी छारखोला खाती। तो अभी खाती वाले एरिया में अभी हम, तो यहाँ है कुछ दुकान टाइप। तो पानी भरता है, पानी इस साइड है, पानी खत्म हो गया यार हमारा। तो देखते हैं, यहाँ पे नल टाइप दिखा रहा नीचे से, तो देखते हैं पानी है नहीं है। तो है सामने पानी है। द रियल माउंटेन ड्यू का स्वाद लेते हुए हिमांशुदा हमारे। तो दोस्तों पानी भर लिया, अब चलते हैं धीरे धीरे आगे को। और यहाँ सामान भी जा रहा है घोड़ों में, ऊपर घोड़े पैक हैं। तो धीरे धीरे चलते हैं। रविदा लोग तो आगे निकल गए हमसे काफ़ी, क्योंकि हम झरने के पास रुके थे, उनको तो आराम से पकड़ लेंगे हम। तो चलते हैं धीरे धीरे। चलो चलो आजा आजा, हाँ कुछ और। तो रविदा लोगों को पकड़ लिया हमने, यहाँ पे मिले हमको रेस्ट करते हैं। क्या हुआ? ओह जोग ने खा दिया। जोग की मेरे साथ तो हुआ, तो चलो तुम्हारे साथ नहीं हो रहा। ये वाला है, तो यही तो है, ये तो शुरू में वार्निंग मिल गई थी कि जॉब हो सकते हैं, लेकिन ट्रैक अच्छा जा रहा है। जॉब तो लगते रहेंगे। उसकी भी पार्टी हो गई, उसका भी ट्रैक हो गया, जॉब की पार्टी हो गई। तो बीच बीच में एनर्जी भी जरूरी है। और रविदा लाए हैं स्टॉक प्रोटीन बार्स का। तो प्रोटीन बार ये है 11-11, तो एनर्जी भी ज़रूरी है, उसको खाते हैं फिर चलते हैं थोड़ा रेस्ट करके। तो दोस्तों 11-11 हो रहा है अभी, और प्रोटीन बार भी खा जा रहा है 11-11। हमारा डॉगेस भाई भी लंबे रास्ते साथ है हमारे, उसको भी खिलाया, लेकिन खा नहीं रहा है, खा रहे हैं। तो डॉगेस भाई का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। तो 5 मिनट के ब्रेक के बाद और रिफ्रेशमेंट खाने के बाद टीम फिर से चल पड़ी है द्वाली गांव की ओर। दाई लोगों का फोटोशूट चल रहा है। तो पिंडा नदी के साथ साथ अभी काफ़ी आगे तक आ गए हैं। तो भाई पत्थर देखो कितने बड़े आ रहे हैं, ऊपर से पानी के साथ बह के आएंगे। कभी बादल फटा होगा तो इतने बड़े पत्थर बह के आए हैं ऊपर से, बताओ। तो रास्ते में नज़ारों की कमी नहीं है भाई, छोटे छोटे झरने काफ़ी दिख रहे हैं, एक और दिख रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों धारे के पानी की बात लगी है, यहाँ धारे से भर रहा है, इतना मीठा पानी हो रहा है ना। पहाड़ आके धारे का पानी नहीं पिया, तो कुछ नहीं पिया आपने। तो दोस्तों द्वाली बचे हैं अब 2 किलोमीटर, चलते चलते काफ़ी आगे हैं अभी तो आगे, तो चल ही रहे हैं अभी फ़िलहाल। द्वाली और द्वाली से ऊपर फुरकिया से 2.25 किलोमीटर आगे तक हम गए। उसके बाद मौसम बहुत ख़राब था, सुबह 7 बजे हमने कहा यार भीगना ठीक नहीं है। ये करीबन है आपके यहाँ से 9 किलोमीटर है लास्ट वाला, जहाँ तक हम जा पाए हैं। और 2-2.5 किलोमीटर पर आपको ये मिल जाएगा द्वाली। तो दोस्तों चलते चलते काफ़ी दूर आ गए, लगभग 12 किलोमीटर हम आ गए हैं अभी तक। और सामने मौसम भी ख़राब हो रहा है। सामने बारिश हो रही है ऊपर पहाड़ों पे, और नीचे पिंडाई नदी भाई क्या ही प्यारी लग रही है, सुंदर सी। और पत्थर किनारे किनारे लाल पत्थर दिख रहे हैं। तो अभी लगभग शायद 2-2.5 किलोमीटर या उसके आसपास अभी गांव है, अभी इतना चलना है अभी गांव। तो देखते हैं द्वाली गाँव पहुँचते नहीं पहुँचा, कितनी देर में पहुँचते हैं। जाने का प्लान तो आज फ्रिया रखा है, लेकिन अभी द्वाली नहीं पहुँचे हम। तो चल रहे हैं, बारिश आना भी स्टार्ट हो रही है, हल्की बूंद आने लगी है। सामने पहाड़ पे तो हो ही रही है बारिश। तो देखते हैं कहाँ पे तक मौसम और साथ देता है हमारा। और पहाड़ देखो कितने ऊँचे ऊँचे है भाई, इधर देखो, मतलब पूरा सिर ऊपर करना पड़ रहा है हमने पहाड़ की टॉप पीक देखने के लिए। तो अभी चलते रहते हैं। और लोकेश तो दोस्तों दूर सामने गांव तो दिख रहे हैं, घर दिख रहे हैं कुछ। अब पता नहीं है कि ये द्वाली गांव है या नहीं है, तो चलते हैं उधर ही देखते हैं। बारिश भी आना स्टार्ट हो गया, अब बढ़ रही है धीरे धीरे बारिश भी। तो दोस्तों मूवीज़ की तरह लकड़ी का पुल दिख रहा है नदी के पार करने के लिए, बहुत ही प्यारा लग रहा है यार।
तो रास्ते में हमको जो घोड़े आते हुए मिले थे वही पुल पार करते जा रहे हैं, कहीं प्यारे लग रहे हैं यार। तो भाई रास्ता बहुत ही डेंजरस है यार, वेरी डेंजरस। बहुत ही खतरनाक। तो दोस्तों रास्ता कितना तगड़ा है, मैं दिखा रहा हूँ कितना खतरनाक रास्ता है। देखो जस्ट नीचे नदी है और हम यहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ पे रास्ता है यहाँ पे तक, उसके सीधे नदी है नीचे। तो बहुत ही खतरनाक रास्ता है, रिस्की रास्ता है, मतलब हर किसी के बस का नहीं है आगे चलना। तो यार रास्ता तो काफ़ी खतरनाक है, मतलब अभी यहाँ से हम किनारे किनारे आ रहे थे, अब यहाँ से अचानक बैंड आके अब ऊपर चढ़ना है यहाँ हमने, और फिर इधर को जाना है हमने, पता नहीं अल्लाह कहाँ जाना है। गांव तो सामने दिख रहा है नज़दीक में वहाँ पे, लेकिन रास्ता काफ़ी घूम के ऐसा लग रहा है। और नीचे पिंडाई नदी कितना शोर कर रही है सुनो, और एक नदी वहाँ से भी आ रही है, उधर संगम भी हो रहा है। और हम नीचे से आए थे वहाँ से, अभी तक चलने में ही है। और हमको ये भी नहीं पता है कि वो सामने जो गांव दिख रहा है वो द्वाली है या नहीं है। बारिश भी स्टार्ट हो गई, हल्का हल्का भीग गए हैं, तो सामने घरों पे जाके पहनेंगे रेनकोट, ऐसा सोच रहे हैं हम लोग। चल ही रहे हैं, देखते हैं द्वाली है या नहीं। तो फिर से एक झूला पुल आ गया रास्ते में ये, और नीचे पिंडा नदी इतना आवाज़ करे ना भाई, एक दूसरे की आवाज़ हमको बोलते हुए सुनाई नहीं दे रही है। तो शायद द्वाली गाँव वही है जो सामने दिख रहा था, यहाँ पे है इन पेड़ों के पास। तो पुल पार करके जाना है, और पिंडा नदी का बहाव देखो भाई, इतने उफान पे है क्या ही बताऊँ। देखो तो चलते हैं अब। रवि दादा थोड़ा पीछे है हमसे, थोड़ा और रुके थे रास्ते में, तो हम थोड़ा आगे आ गए। हम यहीं पे रुकते हैं पुल के पास, गांव में साथ ही चलेंगे। तो दोस्तों बारिश काफ़ी बढ़ गई और मैं रेनकोट तो पहन लिया मैंने तो भाई, क्योंकि बैग में इक्विपमेंट्स भी हैं और चार्जर पावर बैंक वो सब है, तो सब भीग जाएगा इंतजार। तो जितना बच सकता हूँ ये घुटनों तक तो पहुँच रहा है ये, बाद में पैंट अभी द्वाली पहुँचने के बाद पहनता हूँ। तू नहीं पहन देगा भाई? पहनेंगे हम। तो रवि दा लोग भी आ गए हैं, वहाँ सामने दिख रहे हैं। तो मैं तो हो गया हूँ पैक, इसका टोपी भी पहन लेता हूँ। बना दो बढ़िया है, बना उनको आने दे। द्वाली पहुँच गए हम। द्वाली लिखाते हैं इधर पे, यहाँ पे लिखा है द्वाली एलिवेशन 2575 मीटर, लेकिन यहाँ पे एक ही घर दिख रहा है, शायद इसके पीछे जो घर दिख रहे हैं इसके पीछे हैं। तो चलते हैं आगे आगे धीरे। द्वाली तक पहुँच गए, अब दिन का खाना यही खाएंगे हम आज, फिर उसके बाद फुरक्याली तक शाम तक हमने कैसे भी पहुँचना है। बारिश अभी स्टार्ट हुई थी एक बार, अभी थोड़ा और रुक गई है। तो मौसम भी कभी बारिश कभी शांत हो रहा है, देखते हैं। उसे हमारे पास सबके पास रेनकोट और वाटरप्रूफ गैजेट्स तो हैं ही, सॉरी गैजेट्स कह रहा हूँ, मतलब रेनकोट्स तो हैं ही। पहुँच जाएंगे हम शायद ऊपर फुरक्याली तक आराम से, और 0 पॉइंट भी कवर कर लेंगे। तो ज़्यादा हैवी खाना खाने का मन तो है नहीं, हमने दिया है अभी मैगी का ऑर्डर यहाँ पे अंकल को। मैगी बन रही है हमारे लिए, पहाड़ों वाली मैगी। मैगी कितने रुपए की हुई है? 40 की। अरे जो टॉफी बिस्कुट आते ना, अब ये भी सेम प्राइस में बिकता है, थोड़ा बढ़ा के। क्या? जो बिस्किट रखे ना अपने इधर, हाँ। तो जैसे 10 वाला कितने का बिकता है? 10 का ही? 10 का ही? 10 का 20 है अच्छा 10 का 20 में ना, अब भाड़ा लगता है खतर का। हाँ वही पूछ रहा हूँ ना मैं। हाँ, मैगी 40 की। और खाना कितने रुपए प्लेट रहता है? दाल चावल 150, हाँ और साग आइटम खाओगे तो 200 रुपया। अच्छा, दाल चावल रोटी सब्जी खाओगे 200। 200। फिर क्या 6 किलोमीटर, मतलब कितना 5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है? सीधा सीधा खड़ी चढ़ाई। 2-2.5 किलोमीटर नेटवर्क नहीं आएगा ऊपर कहीं? नेटवर्क भी आता है ऊपर कहीं? नहीं आएगा कहीं? अच्छा अच्छा। हाँ वो भी BSNL के। लाइट है ऊपर? नहीं है लाइट, कोई मतलब नहीं। यहाँ पे भी नहीं है लाइट? यहाँ भी नहीं? अच्छा सब सोलर। फोन ऑन चार्ज हो जाएगा ऊपर? फोन ऊपर धूप भी नहीं है, हो सकता है धूप भी। अच्छा अच्छा। धूप भी ऐसे है मौसम। पिलर बोलते हैं, पिलर का मतलब जानते हो?
पांडवों का जो है वनवास था वहाँ था। यात्रा यात्रा जैसे गढ़वाल से घूमते घूमते पिंडारे पहुँच गए थे 5 भाई कहानी है पिंडारी की ना। पिंडारी 5 भाई पांडा पहुँच गए थे। तो उसके बाद उनका पिताजी का देहांत हो गया था घर में, ठीक। तो पांडवों ने यहाँ जो है अपने पिताजी के श्राद्ध का पिंड बहाए थे, तभी इसलिए यहाँ का पानी अशुद्ध है, तभी तो पिंडारी नाम पड़ा है। तो हमारी पहाड़ों वाली मैगी गर्मा गर्म बन के आ गई है। अब खा रहे हैं धीरे धीरे और फिर चलते हैं। मैगी का क्या होता है? जल्दी जल्दी नीचे आजा। अरे आ खाएगा इधर आजा। तो डॉगेज भाई भी सुबह से हमारे साथ है, तो इसकी डाइट का ध्यान रखना भी जरूरी है। तो अंडे खा रहा है अभी। तो दोस्तों द्वारे से खाना खा के, मतलब खाना तो क्या खाया हमने, खाना ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो लगभग आधे घंटे थोड़ा ज़्यादा रुके हम यहाँ। तो मैगी खाई है और थोड़ा अंडा और चाय वाय पी, तो निकल गए हम लोग फुरकिया के लिए। यहाँ से है 5 किलोमीटर और 2 लोग आ गए हैं। और डॉगेज भाई हमारा ये भी लग रहा है कि वहीं तक आएगा, 7 फुरकिया 0 पॉइंट तक। रास्ते पर छोटे छोटे झरने और पिंडारी नदी, ये तो लगातार हमारे साथ है। कहीं कहीं पर तो भाई रास्ता भी इतना ख़राब है, सीधे नदी में नज़र पड़ रही है। हल्का भी गलती की तो सीधे गो एंड टू गो ऑन हो जाना है हमारा। तो दोस्तों बारिश स्टार्ट हो गई है फिर से। अब रेनकोट पहनना पड़ेगा और अभी तक तो मौसम ने बढ़िया साथ दिया था, फटाफट रेनकोट पहनता हूँ। काफ़ी तेज़ बारिश बढ़ रही है, ऊपर से ज़्यादा आ रही है इस वाले एरिया से। तो ये मानसला भी पहुँच गया हमारा। रेनकोट पहन लेते हैं, बारिश लग रही है, भीग जाएंगे। अभी आली तेरी थोड़ी बेक। तो दोस्तों मैं तो हो गया रेनकोट पहन के पैक। और अभी तो लोग सामने पहुँचे ऊपर, वहाँ मानसला है और बुग्याल भी स्टार्ट हो गया है। छोटा सा सामने घास दिख रही, जो ये बुग्गी घास हो रही है। तब जिस एरिया में ज़्यादा पाई जाती है उसको बुग्याल ही कहते हैं। तो बुग्याल में यही घास पाई जाती है, बुग्गी नाम की। तो मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो इस एरिया में तो कम ही है बुग्गी घास, कब तो आगे हमको ज़्यादा बुग्याल मिले। तो बुग्गी घास यहाँ पे दिख रही है थोड़ा साफ साफ, काफ़ी सुंदर लग रही है देखने में। तो नीचे को जाता है उस एरिया में वहाँ को। तब बारिश बढ़ने लगी तो बसने की तैयारी शुरू हो गई है। रेनकोट पहना जा रहा है अब। तो बारिश काफ़ी बढ़ गई है अभी तो भाई। देखो पूरी गैंग पैक होकर चल रही है। तुम्हारा देख इधर देख दुबई इधर देख के करना दोबारा। क्रॉक्स नहीं, कॉकरोच है ये भी हमारा एक। स्लो मोशन ज़्यादा स्लो गए। तो मज़ा आ रहा है, लेकिन ज़्यादा धूप है, ठंडा है, बढ़िया मौसम हो रहा है। थोड़ा बारिश स्टार्ट हो गई फिर से, यही दिक्कत हो रही है बस। धूप आ रही है पीछे, तो वहाँ पीछे धूप आ गई उधर। तो दोस्तों बारिश फिर से रुक गई और मौसम भी थोड़ा अभी खुल रहा है। सामने उधर धूप आ रही है उधर पहाड़ पे, और इधर को खुल गया मौसम थोड़ा यहाँ को तो पूरा। तो काफ़ी साथ दे रहा है मौसम फिर से। तो दोस्तों छोटा सा ग्लेशियर का टुकड़ा दिख रहा है, कुत्ता देखो कितना बढ़िया से खेल रहा है यहाँ पे। डॉगेस हमारा है तो ग्लेशियर ही है छोटा सा ऊपर तक। काम कर सकते हैं। तो काफ़ी हार्ड है और काफ़ी मोटी लेयर है ऊपर तक पूरा। और इस पत्थर के पीछे भी है, ऊपर दिख नहीं रहा है पूरा, तो काफ़ी ऊपर से है यहाँ तक है। और नीचे भी है, नीचे फिर भी पिघल गया थोड़ा सा, छोटा सा। तो अब लग रहा है कि सफ़र में थोड़ा अब मज़ा आने वाला है आगे को। तो दोस्तों सामने दिख रहा है बालू, सब वहीं देखे, मैं दिखा रहा हूँ जूम करके दिखे। तो यहाँ पे कोई है काला, ये जा रहा है इधर झाड़ियों के पास। तो रविता कह रहे हैं कि मेरा बहुत बड़ा सपना है भालू को देखने का। वो खुश हो गए, आगे जा रहे हैं भालू, आगे से साफ साफ दिखेगा करके। तो हम भी देखते हैं, वीडियो में दिखते हैं तो जूम करके। लेकिन काफ़ी दूर है, नदी के उस पार है वो, तो देखते हैं।
तो दोस्तों एक नहीं दो भालू, एक भालू और दिख रहा है। सब यहाँ बैठ गए लाइन लगा के देखने के लिए। इधर भी एक भाई साहब वहाँ भी आ रहे हैं। सब भालू को देखने के लिए रुक गए हैं। और सामने बर्फ़ के पहाड़ भी दिखना स्टार्ट हो गए हैं अब ऊपर। तो ट्रैक में और मन लगने वाला है यार। ये भालू यहाँ से भगा रहे हैं, वहाँ चल नहीं रहे थे, एक जगह खड़ा है वो। तो ट्रैक में मन अब लगने वाला है। वहीं पे भालू और एक है इधर सामने भी। हाँ इधर पे हाँ एक भालू आ रहा है ऊपर। पूरी फैमिली दिख रही है। एक भालू ऊपर भाग रहे हैं। अभी जस्ट मैं उधर कर दी कि मेरा भालू की पूरी फैमिली दिख जाए और मजा आए। अब 3-4 भालू साथ ही दिख रहे हैं, तो पूरी फैमिली है यहाँ। और नज़ारे भाई, झरना देखो ऊपर। तो दोस्तों अब हमारा प्लान है कि हम जो भालू झाड़ी में छिपा है उसको निकलने के बाद ही जाएंगे, क्योंकि वो नज़दीक है, जूम करके साफ साफ दिखेगा। बाकी तो दूर चले गए उधर और पूरे बढ़िया बैठ गए हैं पालती मार के इधर ही। सब एक टक नज़र टिकाए सामने। तो उस वाली झाड़ी पे छिपा हुआ है वो वाला भालू, तो वहाँ पे बाहर नहीं निकल रहा है वो। तो हम भी रुके हैं, देखते कितनी देर में निकलता है, बाहर निकलता है नहीं। बाकी वो तो ऊपर को चले गए हैं वहाँ 2 भालू, एक उधर चल रहा है वहाँ और एक ऊपर को चले गए हैं। तो वो 2 तो गए, एक ही बचा है इधर सामने पे। तो दोस्तों आखिरकार भालू बाहर निकल गया। हम तो यहाँ पूरा खा पी के मतलब रिफ्रेशमेंट भी खाने लग गए थे साथ साथ ही। बढ़िया खाते खाते फ़ोटो खींची जा रही है वहाँ। भालू निकल गया बाहर। ऊपर क्यों नहीं जा रहे फिर? ऊपर जा रहा तब दिखता अच्छे से। एक ही जगह रह गया भालू को। बैठ के ऐसे देखा रहा है जैसे मूवी चल रही है आगे। वहाँ पर बिस्किट भी है, खा भी रहे हैं साथ साथ ही। और सामने है भालू इधर पे, यहाँ पे को। भालू के चक्कर में 10-15 मिनट का रेस्ट हो गया हमारा यहाँ पे। अभी जगह चेंज की है बस। अब यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं भालू को उधर। तो दोस्तों हम यहाँ से हल्ला कर रहे हैं और भालू वहाँ से इधर को देख रहे हैं। इधर को अब करना, जूम करने से पहले। कहाँ पे गया? यहाँ पे है ना। चलो कर ऊपर तेज जा रहा है अभी। भालू कैसे चिढ़ाया जा रहे हैं यहाँ से। ये है सामने। भाग रहे हैं अब। इनको पता होगा ना भालू बोलते हैं। भालू बेटा गोली हो गया है। भालू चलो 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 भालू देख रहा देखो। भालू भालू दांत दिखा रहा है। रुक गया। ये भालू से कम है हमारा। तो दोस्तों मौसम फिर से खराब होने लग गया और कोहरा लग रहा है पूरा इधर को, ऊपर को भी। तो दोस्तों अभी हम प्रॉपर बुग्याल के बीच पहुंच गए हैं। अभी ये जो है ये है बुग्गी घास। इसी की वजह से जिस एरिया में ज़्यादा ये होती है तो तब बुग्याल कहते हैं उसको। पूरे ऊपर तक यही दिख रही है। तो दोस्तों एक स्पॉट पे तो पहुंच गए हम लोग। यहाँ पे लगता है ये फुरक्याली गांव। और यहाँ नज़ारे देखो भाई, पीछे पूरा बर्फ़ का पहाड़ दिख रहा है ऊपर। तो लगता है आज का स्टे वाली मंजिल हमारी यही है। तो ये अगर ये फुरक्याली गांव है तो आज का स्टे यही होगा हमारा। कल निकलेंगे यहाँ से हम आगे 0 पॉइंट की ओर। तो दोस्तों यही है फुरक्याली। बहुत लंबा ट्रैक था भाई, लेकिन मज़ा बहुत आया है। रास्ते में जो व्यू आ रहे हैं, झरने, खासकर झरने, पहाड़ तो अभी दिखना शुरू हुए हैं फुरक्याली से। तो झरने यहाँ भी दिख रहे हैं। एक झरना सामने है, एक झरना इधर सामने है। तो झरने वाला जो व्यू आ रहा था, नीचे इग्लू भी बने हुए हैं मतलब रहने के लिए। तो अब रहने की व्यवस्था देखते हैं क्या है, फिर
रेस्ट करते हैं थोड़ी देर आराम से। तो रूम मिल गया हमको और हमारा रूम है इधर अंदर। लाइट की कोई व्यवस्था नहीं इधर, सोलर पैनल चलेगा गाड़ी लाइट थोड़ी देर। और आज का स्टे हमारा यहीं है। तो खाने का ऑर्डर दे दिया हमने, खाना आ रहा है, दाल चावल रोटी सब्जी नॉर्मल वही मिलेगा यहाँ इतने आइटम। तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। तो ये डॉगेश भाई पूरे रास्ते पर हमारे साथ था, लेकिन यहाँ पहुँचते इसने पार्टी बदल ली। अभी किसी और के साथ ही चलेगा, बुलाने में भी नहीं आ रहा है इधर को। चार से अंदर कर दो भाई, मौका है। तो दोस्तों यार बहुत तेज बारिश होती है अभी यहाँ से, मतलब अभी थोड़ा रुकी है, अभी तक लगी है। बहुत तेज बारिश होती है हमारे आने के बाद। और खाना खाने जा रहे हैं अभी हम लोग सामने पे, लेकिन ठंडा भाई इतना ठंडा हो रहा है, इतनी ठंडी हवा चल रही है। अगर बारिश ऐसी रात भर रही तो यहाँ पे के लोकल कह रहे हैं कि सुबह तक बर्फ़ आ सकती है अगर रात भर बारिश रही तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो खाना खा के आते हैं अभी हम लोग, पहले फिर सोते हैं। किचन अभी और बात होगी आपकी उनसे या वो सो गए? वैसे यहाँ कितने लोग रह सकते हैं मैक्सिमम? और भाई ऐसे सबको सेपरेट रूम नहीं मिल सकता है तो 100 आदमी करीब रह सकते 100 आदमी रह सकते हैं। और खाने का रेट क्या है? हैं। 200 रुपये थाली। अच्छा अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज्यादा है बाबू। अच्छा अच्छा। सारा घोड़ों में आता होगा ना सामान? तो रोज आते हैं घोड़े? हमने पानी लिया हो नीचे 50 रुपए का मिला हो। घोड़े रोज आते हैं? और आते रहते हैं, डिमांड में मंगाने पड़ते हैं। अच्छा, मतलब वैसे पर डे आते होंगे लगभग। हाँ, आ जाते हैं। अच्छा तो दोस्तों हो गया है भोजन हमारा, और अब हम भी सोते हैं। और यहाँ से हिमालय जो भी रात के नज़ारे में दिख रहे हैं भाई, उनके सामने इतना तगड़ा व्यू दिख रहा है, लेकिन कैमरे में दिखता नहीं पता नहीं। ये तो सामने को वहाँ को पूरा ग्लेशियर टाइप ऊपर से दिख रहे हैं यहाँ, और ऊपर को भी यहाँ को भी बर्फ है और सामने भी बर्फ है। तो सामने वाला भी बहुत तगड़ा दिख रहा है। अब इसमें दिखता नहीं दिखता कैमरे में पता नहीं, नहीं दिख रहा है कैमरे में वैसे। तो सामने बहुत ही तगड़ा भी दिख रहा है। और हम भी जाते हैं रूम में, अब सोते हैं। सुबह मिलते हैं। सुबह हमने सोचा कि 5 बजे 4:30 बजे उठेंगे, फ्रेश फ्रेश होकर 5 बजे हम ट्रैक के लिए निकल जाएंगे ताकि हम व्यू अच्छे से देख पाएँ। तो चलते हैं रूम में।